अर्जुन ने अपने हाथों से दो काले लोहे के टुकड़े उतारकर जमीन पर फेंक दिए। उनकी टक्कर से फर्श की टाइलें टूटकर बिखर गईं। एक शीर्ष भाड़े के सैनिक ने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन अर्जुन ने सिर्फ एक हरकत से उसकी सांसें रोक दी। जब सेना नायक ने घूंसा मारा तो अर्जुन ने बचा न पीछे हटा, और उस वार से सेना नायक की दो हड्डियां टूट गईं। सबको लगा कि अर्जुन के शरीर पर कोई गुप्त कवच है। तभी 5 सितारा सेनापति गुस्से में बोला, अपने शरीर से सब कुछ उतारकर मेरे साथ बराबरी का युद्ध करो। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि अर्जुन ने अपने ऊपर भारी बोझ पहन रखा था, जो उसकी आधी शक्ति को दबा रहा था। जब उसने वह बोझ उतार दिया तो पूरा राज्य जान गया कि वह कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि युद्ध दल का नागराज है। पिछले 5 सालों से अर्जुन सुरक्षा कंपनी चलाने के बहाने सम्राट के लिए गुप्त मिशन कर रहा था। उसने विदेशों में फंसे 7 राष्ट्रीय वैज्ञानिकों को बचाया और अगवा की गई एक वैज्ञानिक की बेटी मीरा को भी छुड़ाया। वैज्ञानिक लिन ने शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बेटी मीरा की शादी अर्जुन से करना चाही, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया क्योंकि उसकी पत्नी प्रिया पहले से थी। 5 सालों तक विदेशों के युद्ध क्षेत्रों को शांत करने के बाद अर्जुन ने ठाना कि सम्राट के नागारोहण समारोह में वह प्रिया को अपनी असली पहचान बताएगा। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने देखा कि प्रिया गर्भवती है। प्रिया कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक भाड़े का सैनिक अर्जुन की ओर इशारा करके बोला, प्रिया अब युद्धदेव की पुत्री है। तुम जैसे छोटे से सुरक्षा कर्मचारी की हिम्मत कैसे हुई युद्धदेव की पत्नी पर सवाल उठाने की? इतना कहकर उसने तलवार निकाल ली प्रिया को मारने के लिए। उपसेनापति गुस्से में बोला कि प्रिया निर्लज्ज है, लेकिन प्रिया ने उसे डांटते हुए कहा, एक नौकर की इतनी हिम्मत की मेरे सामने ऊंची आवाज में बोले। फिर उसने अर्जुन के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, उसने कहा कि उसके गर्भ में नागदेव का संतान पल रहा है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करो।